सच कह रही हूँ फरखंदा भाभी, इसने मारा है मुनीम भाई को। कहती थी मैं मिसेज मुनीम बनूंगी। मिसेज मुनीम बने, अब बनो मिसेज मुनीम। इसने कत्ल कर दिया मेरे भाई को और मैंने करवा दिया। अब ये कैसे रहेगी थी? मैं तो मुनीम से कभी मिली भी नहीं। आई थिंक शुड कॉल अ साइकियाट्रिस्ट। सारा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं साइकियाट्रिस्ट को फोन करती हूँ। जाओ। मैं सच कह रही हूँ फरखंदा भाभी, इसने मरवाया मुनीम भाई को। इसने मारा है मुनीम भाई को। इसको पकड़वा दीजिएगा। ठीक है। फरखंदा भाभी, ओए फरखंदा, डॉक्टर की आड़ में पुलिस को फोन कर रही हो ना? अच्छा कर रही हो। इसको पकड़वा दो, ऐसे काबिल है। इसने मरवा दिया मुनीम भाई को। पुलिस आएगी, पुलिस रहेगी ना इस घर में अब, और कोई नहीं रहेगा। पुलिस रहेगी इस घर में, ले जाहिद, चाय पी ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया हुआ। ये ले। नहीं है मेरे को भूख, बोला ना। ये आज तेरा भूथड़ा क्यों सूझा हुआ है? ये ले। अम्मा, तूने आज मेरे और उस लौंडे के बीच में आकर अच्छा नहीं किया। गैरत की दीवार खड़ी कर ली है तूने मेरे और अपने दरमियान। तो जा मर, बनता है तो बन जा। गैर तनवीर फातिमा को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। रूठता है तो रूठ जा मेरी बला से। तू तो औंधी खोपड़ी की है तनवीर फातिमा, औंधी खोपड़ी की। कब कहा मैंने कि मैं गैर हूं? कब कहा मैंने? लेकिन गैरत की दीवार तूने खड़ी की है ना। तू धमकियां किसको दे रहा है? तेरे मेरे बीच में दीवार आ जाएगी तो क्या मैं भूखी मर जाऊंगी? मेरे धंधे रुक जाएंगे? मैंने बनाया है तुझे गुंडा, समझा? आज भी तनवीर फातिमा अपना शिकार खुद करती है, तेरे टुकड़ों पर नहीं पड़ी हुई है। बोलती है तो बोलती चली जाती है। तुझे तो गिले और शिकवे का फर्क ही पता नहीं है। मैं बात करती हूँ उसूल की, मेरी जूती परवाह करती है तेरे शिकवे और शिकायत की नाशुक्रा। चाहती तो तुझे आप जनाब सिखाकर टाई लगाने वाला, पैंट बिशर्ट पहनाने वाला बना देती। अरे तू मेरा एहसान मान कि मैंने तुझे बड़े से बड़े आदमी से तू तड़ाक करके बात करनी सिखा दी। काश तनवीर फातिमा तू मुझे टाई पहनने वाला ही बना देती। तो तू पीले लिफाफे में कागज के टुकड़े लिए घूम रहा होता, यूं बक्से में नोट नहीं कमा रहा होता। तो जान भी हथेली पर रखकर घूमता हूँ। पल पल अंधेरे में आने वाली गोली को तकता रहता हूँ, सोता भी हूँ तो जागता रहता हूँ। ऐसे नहीं कमा रहा नोट। तो छोड़ दे, कशकोल लेकर गलियों में भीख मांगना शुरू कर दे मेरी जूती से। लेकिन तुझे अपनी गलती तस्लीम करने की तौफीक नहीं होगी। ना कौन सी गलती? तू मेरे और उस लौंडे के बीच में क्यों आई? क्यों छुड़ाया तूने उसको? तनवीर फातिमा, गुंडागर्दी चलती है लोगों पर डर बिठाने से। अब क्या बात है गई मेरी? अरे मौत तो गुंडे का मुकद्दर होती है जाहिद चन्नी, लेकिन जब लोग गुंडे से नफरत करने लगे ना तो मौत बेहानक हो जाती है। तनवीर फातिमा ने तुझे गुंडा बनाया था ना तो कुछ उसूल भी सिखाए थे। मैं तुझसे बड़ी गुंडी हूँ, तुझसे ज्यादा तनवीर फातिमा का डर है लोगों के ऊपर, मगर लोग मुझसे नफरत नहीं करते। अभी तेरे सामने से मैं हट जाऊँ ना तब मैं देखता हूँ तेरा कितना डर है लोगों पर। जा जाहिद, जा यहाँ से, दिमाग ना खराब कर मेरा। उठा खा। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। पागल हो गई जसबेला। जाहिद चन्नी यहाँ का सबसे बड़ा बदमाश। क्या उसके पुलिस से ताल्लुकात नहीं होंगे? कौन FIR काटेगा उसकी? अगर ऐसा नहीं किया तो वो हर रोज ये कदम उठाएगा।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सबसे बड़ा मसला यह है कि हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं। उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा मैं। हाथ हमेशा उठता है लेकिन ये सोच के रुक जाता है कि बाद में इस सबको फेस कौन करेगा। नहीं साहब, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत, हम साथ हैं। बस तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? मुझे इतनी सर्दी लग रही है। और तुम्हें नहीं लगेगी? कोई बात नहीं, आप ये देखो। चलो। हेलो। देखिए जी, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ। मगर आप हैं कौन? देखिए जी, आप अपना पर्स मेरे पास भूल गई थी। देखिए, मैं अपना पर्स कहीं नहीं भूली, सारे पर्स मेरे पास हैं। देखिए, आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस पर्स में कैश भी था, आपके क्रेडिट कार्ड भी थे, लेकिन देखिए मुझ जैसे शरीफ आदमी ने आपका पर्स खोल तक भी नहीं देखा। सिर्फ आपको फोन करके बता रहा हूँ। सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। वैसे हैं कौन? देखिए जी, अगर आपको याद हो तो पीर सुहावा पे आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो आपने एक शख्स का फोन यूज किया था अपने ड्राइवर को बुलवाने के लिए। ओह, तो नंबर सेव कर लिया आपने? जी हाँ, लेकिन उस वक्त नहीं, बाद में आपका पर्स मैंने अपने पास देखा तो फिर सेव कर लिया। अच्छा, तो उसी दिन फोन क्यों नहीं किया आपने? वो मैं कंजूस आदमी हूँ ना, मैंने सोचा कि आपकी चीजें आप खुद ही फोन कर लेंगे। मगर मैं कोई पर्स नहीं भूली, समझे आप? अरे तो आप आकर देख लेना। लेकिन जी साफ सी बात यह है कि मैं आपके सिवा आज तक किसी लड़की से मिला ही नहीं, तो भला ये पर्स किसका हो सकता है? अच्छा ठीक है, बताएं कहाँ आना है? वो पीर सुहावा का आपने वो रेस्टोरेंट देखा जहाँ के टिक्के बहुत मशहूर है? जी जी एग्जैक्टली, आई हैव ग्रेट टेस्ट या। चलें तो कितनी देर में? 4 बजे। ऑलराइट जी, थैंक यू, आई विल सी यू देन, बाय बाय।
हेलो। देखिए जी, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ। मगर आप हैं कौन? देखिए जी, आप अपना पर्स मेरे पास भूल गई थी। देखिए, मैं अपना पर्स कहीं नहीं भूली, सारे पर्स मेरे पास हैं। देखिए, आई बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस पर्स में कैश भी था, आपके क्रेडिट कार्ड भी थे, लेकिन देखिए मुझ जैसे शरीफ आदमी ने आपका पर्स खोल तक भी नहीं देखा। सिर्फ आपको फोन करके बता रहा हूँ। सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। वैसे हैं कौन? देखिए जी, अगर आपको याद हो तो पीर सुहावा पे आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो आपने एक शख्स का फोन यूज किया था अपने ड्राइवर को बुलवाने के लिए। ओह, तो नंबर सेव कर लिया आपने? जी हाँ, लेकिन उस वक्त नहीं, बाद में आपका पर्स मैंने अपने पास देखा तो फिर सेव कर लिया। अच्छा, तो उसी दिन फोन क्यों नहीं किया आपने? वो मैं कंजूस आदमी हूँ ना, मैंने सोचा कि आपकी चीजें आप खुद ही फोन कर लेंगे। मगर मैं कोई पर्स नहीं भूली, समझे आप? अरे तो आप आकर देख लेना। देखिए जी, साफ सी बात यह है कि मैं आपके सिवा आज तक किसी लड़की से मिला ही नहीं, तो भला ये पर्स किसका हो सकता है? अच्छा ठीक है, बताएं कहाँ आना है? वो पीर सुहावा का आपने वो रेस्टोरेंट देखा है जहाँ के तिक्के बहुत मशहूर है? जी जी एग्जैक्टली, आई हैव ग्रेट टेस्ट या। चलें तो कितनी देर में? 4 बजे। ऑलराइट जी, थैंक यू, आई विल सी यू देन, बाय बाय। आज तनवीर फातिमा की वजह से दिल को बड़ा दुख पहुंचा है, बहुत दुख पहुंचा है। और जानता है किसकी वजह से हुआ? सिर्फ उस 2 टके के टाई वाले की वजह से। मैं इतना सा था जब से तनवीर फातिमा ने मुझे पाला है, अपने हाथों से निवाला खिला खिलाकर इतना बड़ा किया है मुझे। और आज उस 2 टके की आदमी की वजह से हमारे दरमियान अजीब सी टेंशन पैदा हो गई है। भाई उड़ा दे उसको। अब तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है। अब साला मुझे जिधर भी मिला ना, उधर ही साले को ठोकूंगा, देखना। हाँ बोल, क्या सच कह रहा है? ठीक है, तू उधर ही रुक, हम लोग आते हैं। और सुन, उधर से हिलना नहीं है, समझा? आता हूं मैं। चल, साला मिल गया है, उधर ही चल के ठोकते साले को। चल आ जाओ। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। तुम जानती हो तुम्हारे वजूद से मोहब्बत की शुआएं निकलती जो मुझे अपनी तरफ खींचती। जनाब, सूरज की शुआओं के ज्यादा करीब जाना नुकसान देता है। चांदनी के जितने करीब जाओगे उतनी ही ठंडक होगी। लेकिन चांद तो रात में निकल रहा है। यही तो कह रही हूँ। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मोहब्बत का चांद तो दिल में भी निकल आता है। सैवी, अभी अभी तुम्हें एक नई जॉब मिली है
अपने काम पर भी ध्यान दो। काम पर क्या ध्यान दूं ज़ोला? जब से ये जाहिद चन्नी जिंदगी में आया है, हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि कहीं ऑफिस तक भी उसके आदमी ना पहुंच जाए। इस मसले का कोई हल तो होगा ना? मैं सुकून से जीना चाहती हूँ। लेकिन हम करेंगे भी क्या? हमारी तो यहाँ कोई प्यार भी नहीं है। प्यार तो है नहीं? तुम बाज नहीं आओगे ना? तुम्हें जाना जिंदगी का मकसद है ज़ोला, बाज कैसे आ सकता? ओह, हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? हेलो। वैसे मेरा नाम स्वीटहार्ट नहीं है, अलीज़े है। पर्स कहाँ है? पर्स भी मिल जाएगा। फिलहाल व्हाई डोंट यू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी? या चाय या ठंडा या... ना मैं कॉफी लूंगी, ना चाय और ना ठंडा। अरे आप तो तकल्लुफ कर रही हैं, प्लीज बैठिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, मगर बातें करने की इतनी जल्दी कि आपने सुनना ही पसंद नहीं किया। मैं आइसक्रीम खाऊंगी। अरे ये हुई ना बात। तो फिर आइसक्रीम हो आपके लिए? तो शायद चन्नी का आदमी लगता है, इसे टॉर्च देनी पड़ेगी। जाहिद, जब तेरे पास गुंडे हैं तो तुझे खुद लड़ने की क्या जरूरत थी? अब इतने बड़े भाई को चोट आई, शर्म की बात नहीं है क्या? नहीं, किसी ने मेरी चोट को नहीं देखा, लेकिन सबने ये जरूर देखा कि मैंने सामने वाले का कीमा कैसा बनाया। उसी छोकरे का? उस छोकरे का कीमा तो भी बनाना है। तू बाज नहीं आएगा। देख, अगर अब भी तूने उसके हक में कोई बात की तो वाकई में ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू कैसी मां है तनवीर फातिमा? बेटे का साथ देने के बजाय गैर का साथ दे रही है। गैर का साथ देती है मेरी जूती। तेरे लिए तो उस तनवीर फातिमा से ये तनवीर फातिमा बनी हूं। दुनिया ने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी, तेरे लिए दुनिया की मैंने ऐसी की तैसी कर दी, और तुझ पर किसी गैर का साथ दूंगी मैं? तो क्यों बचाया तूने उसे? बोल, क्यों बचाया तूने उसे? तूने क्या किया जानती है? सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत की बेइज्जती करवा दी। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर तुझे किसी से बदला लेना है या बुरा सलूक करना है तो उसको किसी के सामने कसूरवार तो ठहरा। यूं चलते फिरते किसी को ठोकर मार देगा क्या? अच्छा, तो पता चल गया तुझे। आंख और कान खुली रखती हूँ मैं, इसीलिए सब मुझे तनवीर फातिमा कहते हैं, समझा? अच्छा, बस कर, आराम करने दे, तकलीफ हो रही है मुझे। कोई आराम शराम नहीं करना।
जा जाके बंदा उठाकर लेकर आ, मैं उसकी तस्वीर और पता देती हूँ तुझे। ये ले। ना कर ऐसी बात, कल वल देखते हैं। कल क्यों देखते हैं, अभी जा। सुपारी उठा ली है मैंने, 8 बजे का टाइम भी दे दिया, जा चल उठ। एक बात कहूं, कभी कभी मुझे वाकई एहसास होता है कि तू मेरी सगी मां नहीं, सिर्फ पाला है तूने मुझे। मैं चाहती ना तो ये बात ना बताती तुझे। कोई कसर छोड़ी मैंने तेरे माँ बाप को ढूंढने में, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मैंने। अब ये तेरा मुकद्दर कि जब वो मिले तो मुर्दा मिले, तो कब्र तक तो पहुंचा दिया ना मैंने उनकी तुझे। अच्छा बस कर, देख रही है तकलीफ में तड़प रहा हूं, लेकिन ये आराम की बातें ना आम मर्द करते हैं, समझा? तो भाई है भाई। अच्छा बस, ला दे तस्वीर। और जिस दिन मेरी मैयत यहाँ पड़ी हो ना सामने, उस दिन भी पहले तू यही कहना कि जाहिद जाके ये लफड़ा निमटा और फिर जाके कब्र में उतरी हो। अगर जरूरत पड़ी ना और सुपारी अच्छी मिली तो कब्र से भी उठा लाऊंगी तुझे, समझा? अच्छा बस कर, बत्तीसी मत निकाल, ला। जाहिद, जब तेरे पास गुंडे हैं तो तुझे खुद लड़ने की क्या जरूरत थी? अब इतने बड़े भाई को चोट आई, शर्म की बात नहीं है क्या? नहीं, किसी ने मेरी चोट को नहीं देखा, लेकिन सबने ये जरूर देखा कि मैंने सामने वाले का कीमा कैसा बनाया। उसी छोकरे का? उस छोकरे का कीमा तो भी बनाना है। तू बाज नहीं आएगा। देख, अगर अब भी तूने उसके हक में कोई बात की तो वाकई में ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू कैसी मां है तनवीर फातिमा? बेटे का साथ देने के बजाय गैर का साथ दे रही है। गैर का साथ देती है मेरी जूती। तेरे लिए तो उस तनवीर फातिमा से ये तनवीर फातिमा बनी हूं। दुनिया ने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी, तेरे लिए दुनिया की मैंने ऐसी की तैसी कर दी, और तुझ पर किसी गैर का साथ दूंगी मैं? तो क्यों बचाया तूने उसे? बोल, क्यों बचाया तूने उसे? तूने क्या किया जानती है? सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत की बेइज्जती करवा दी। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर तुझे किसी से बदला लेना है या बुरा सलूक करना है तो उसको किसी के सामने कसूरवार तो ठहरा, यूं चलते फिरते किसी को ठोकर मार देगा क्या? अच्छा, तो पता चल गया तुझे। आंख और कान खुली रखती हूँ मैं, इसीलिए सब मुझे तनवीर फातिमा कहते हैं, समझा? अच्छा, बस कर, आराम करने दे, तकलीफ हो रही है मुझे। कोई आराम शराम नहीं करना, जा जाके बंदा उठाकर लेकर आ, मैं उसकी तस्वीर और पता देती हूँ तुझे। ये ले। ना कर ऐसी बात, कल वल देखते हैं। कल क्यों देखते हैं, अभी जा। सुपारी उठा ली है मैंने, 8 बजे का टाइम भी दे दिया, जा चल उठ। एक बात कहूं, कभी कभी मुझे वाकई एहसास होता है कि तू मेरी सगी मां नहीं, सिर्फ पाला है तूने मुझे। मैं चाहती ना तो ये बात ना बताती तुझे। कोई कसर छोड़ी मैंने तेरे माँ बाप को ढूंढने में, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मैंने। अब ये तेरा मुकद्दर कि जब वो मिले तो मुर्दा मिले, तो कब्र तक तो पहुंचा दिया ना मैंने उनकी तुझे। अच्छा बस कर, देख रही है तकलीफ में तड़प रहा हूं, लेकिन ये आराम की बातें ना आम मर्द करते हैं, समझा? तो भाई है भाई। अच्छा बस, ला दे तस्वीर। और जिस दिन मेरी मैयत यहाँ पड़ी हो ना सामने, उस दिन भी पहले तू यही कहना कि जाहिद जाके ये लफड़ा निमटा और फिर जाके कब्र में उतरी हो। अगर जरूरत पड़ी ना और सुपारी अच्छी मिली तो कब्र से भी उठा लाऊंगी तुझे, समझा? अच्छा बस कर, बत्तीसी मत निकाल, ला। कितनी सुपारी ली है इसकी? तुझे क्यों बताऊं, दे दूंगी लाख तुझे बस।
आई थिंक काफी मजाक हो गया, अब पर्स दे दे मेरा। हाँ, ये रहा आपका पर्स और पैसे भी पूरे। ना ये मेरा पर्स है और ना मैं इतना सा अमाउंट अपने पास रखती हूँ। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि आपने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया, खामखाई में 150 रुपए का पर्स खरीदा। अब आएगा ना मजा। देखिए, मुझे भी ज्यादा लंबी डिस्कशन करने का कोई शौक नहीं है। आप मुझे अच्छी लगी, दूसरे दिन मैंने आपको याद कर लिया और तीसरे दिन आपको फोन कर लिया। ओह गुड। वैसे अगर यही सच था तो आप मुझे पहले बताते, मैं जरा ज्यादा तैयार होकर आता। चले कोई नहीं, आप अगली मुलाकात में ज्यादा तैयार होकर आ जाइएगा। ऑलराइट। वैसे अगली मुलाकात इस मुलाकात पे डिपेंड करती है। अगर आप मुझे अच्छे लगे तो फिर मिलेंगे, और अगर अच्छे नहीं लगे तो आपका नंबर मैं पुलिस में दे दूंगी। वैसे काफी डिफरेंट हैं आप। हो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मेरे जैसा कोई डिफरेंट मिला नहीं। मसलन क्या डिफरेंट चाहिए आपको? एक्चुअली मैं डिफरेंट नहीं, थोड़ी सी शरारती हूँ। व्हाट? मुझे शरारतें करना अच्छी लगती हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी साथी हो वो मेरी शरारतों में मेरा साथ दे। देखिए मिस अलीज़े, शरारतें करने का तो मुझे भी शौक है, लेकिन मेरी शरारतें कुछ डिफरेंट होती हैं, खतरनाक होती हैं। वैसे शरारतें तो मैं भी खतरनाक करती हूँ। तो फिर चले बाहर चल के किसी को बेवकूफ बनाए। सुनिए। क्या है? बोल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पागल है क्या? लोग क्यों आते हैं कब्रिस्तान में? मेरा मतलब है, आप इस कब्र पे कैसे आए? मेरे माँ बाप की कब्रें। यहाँ नहीं आऊंगा तो क्या तेरे माँ बाप की कब्रों पे जाऊंगा? बात करती है। सुनिए। अब क्या है? आपका नाम क्या है? ले, बात करती है। जाहिद चन्नी को नहीं जानती, पूरा इलाका जानता है जाहिद चन्नी को। जाहिद चन्नी नाम है मेरा। बोल, और कुछ पूछना चाहती है? अबे फोन तो उठा लो यार।
हेलो, हाय स्वीटहार्ट। अरे तुम्हारा दिमाग तो सही है, अभी अफेयर शुरू नहीं हुआ और तुम मुझे स्वीटहार्ट बोल रहे हो। एक्चुअली मैं थोड़ा एडवांस में चलता हूँ। जो कल होना चाहिए था वो आज होना चाहिए, और जो आज होना चाहिए था वो अभी क्यों नहीं। अच्छा जी, वैसे मुझसे अफेयर चलाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। अरे मैं अपनी जान हथेली पर रखकर पेश करने के लिए तैयार हूँ। उससे क्या होगा? होगा कुछ नहीं, वैसे ही पर्स में डाले डाले फिर लेना तुम। अच्छा ये बताओ क्या कर रही हो? मेरा मतलब ये है कि रात का डिनर साथ करें। आज तो मैं कहीं डिनर पे इनवाइटेड हूँ, थोड़े दिन बाद देखते हैं। मैंने कहा ना कि मेरी रफ्तार बहुत तेज है, और तुम्हारी फिर कभी कल भी हो सकती है। तो डिनर पे जाने की एक शर्त होगी। कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि बिल पे किए बगैर चकमा देके वहां से निकलना होगा, फिर थोड़ी देर बाद जाके बिल पे कर देंगे। थोड़ी देर बाद भी जाने की क्या जरूरत है? एक बार निकल आए तो निकल आए। जी नहीं, बिल पे करेंगे। मैं कोई चोर उचक्की नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ थ्रिल के लिए करती हूँ। ओके, ऑलराइट। सोच लो, पिटाई भी हो सकती है। अरे मैडम, आप अभी जानती नहीं है मुझे। ओके, तो फिर डन है? बिल्कुल, आई एम रेडी, मैं तैयार बैठा हूँ। कोई उल्टी सीधी बकवास मत करना मेरे साथ। मैंने ऐसा क्या कहा है एलिज़े? अच्छा मैं जा रही हूँ। ओके बाय। जी मामा, आ रही हूँ। मुझे भी जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, मेरी जान। शाबाश, कीप इट अप याया, कीप इट अप। तू बहुत जल्दी अपनी मंजिल में पहुँच जाएगा। भाभी डॉक्यूमेंट्स तो सारे तैयार कर लिए हैं, लेकिन यूं मुल्क छोड़ के जाने का फैसला? मैं बहुत पछता रही हूँ यहाँ आकर बुखारी साहब। यहाँ हमारी कार खो गई है, रिश्ते खो गए हैं, रिश्तों का पास खो गया है। लेकिन यूं सारा के नाम पे ट्रस्ट खोलकर अपनी सारी जायदाद, घर, सब कुछ उस ट्रस्ट के नाम करके खाली हाथ जाना भी तो अकलमंदी नहीं। सारा बेचारी पागल हो गई है। मैं चाहती हूँ कि वो उसी ट्रस्ट में रहे और ट्रस्ट चलाने वाले उसका बहुत ख्याल रखें। वो तो शायद अब सारी जिंदगी ठीक ना हो। अपने ज़मीर और नदामत के कचोकों से पागल होने वाले शायद। मैंने इसीलिए उसे माफ कर दिया है, क्योंकि कुदरत ने खुद ही उसके माल का बदला उससे ले लिया है। वाकई आप बहुत अजीम हैं भाभी, रियली यू आर ग्रेट। और आप एक बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसीलिए मैं इन तमाम कामों की पावर ऑफ अटॉर्नी आपको देके जा रही हूँ। जी शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह इसमें से एक पैसे का भी हेरफेर नहीं करूंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लाइए, कहाँ साइन करना है? मैंने कल जोएला और सेवी को भी यहाँ बुलाया है। जो पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे वो कल शाम तक लेके आ जाइएगा। जी बेहतर। और जी यहाँ भी कर दीजिए बस। ठीक है। भाभी डॉक्यूमेंट्स तो सारे तैयार कर लिए हैं, लेकिन यूं मुल्क छोड़ के जाने का फैसला? मैं बहुत पछता रही हूँ यहाँ आकर बुखारी साहब। यहाँ हमारी कार खो गई है,
रिश्ते खो गए हैं, रिश्तों का पास खो गया है। लेकिन यूं सारा के नाम पे ट्रस्ट खोलकर अपनी सारी जायदाद, घर, सब कुछ उस ट्रस्ट के नाम करके हालिया जाना भी तो अकलमंदी नहीं। सारा बेचारी पागल हो गई है। मैं चाहती हूँ कि वो उसी ट्रस्ट में रहे और ट्रस्ट चलाने वाले उसका बहुत ख्याल रखें। वो तो शायद अब सारी जिंदगी ठीक ना हो। अपने ज़मीर और नदामत के कचोकों से पागल होने वाले शायद। मैंने इसीलिए उसे माफ कर दिया है क्योंकि कुदरत ने खुद ही उसके माल का बदला उससे ले लिया है। वाकई आप बहुत अजीम हैं भाभी, रियली यू आर ग्रेट। और आप एक बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसीलिए मैं इन तमाम कामों की पावरफुल ट्रेनिंग आपको देके जा रही हूँ। जी शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह इसमें से एक पैसे का भी हेर फेर नहीं करूँगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लाइए, कहाँ साइन करना है? मैंने कल जोएला और सेवी को भी यहाँ बुलाया है। जो पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे वो कल शाम तक लेके आ जाइएगा। जी बेहतर। और जी यहाँ भी कर दीजिए बस। ठीक है। सभी ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए सर। तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ, मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ तो वैसा तो हो नहीं सकता कि मैं काम छोड़कर घर बैठ जाऊँ। चौकीदार हम रख नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा एक बार ही ये खर्चा कर लूँ। कम से कम जब ऑफिस जाऊंगा तो तुम्हारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी ना मुझे। साबित, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ। मैं हूँ जोएला, लेकिन हर वक्त तुम्हारे पास तो नहीं हूँ। तुम नहीं जानती, जाहिद चन्नी के लोग हर वक्त मेरा पीछा करते हैं। किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि उन्हें मेरे घर का, मेरे ऑफिस का पता लग जाए, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी कुछ नुकसान पहुंचाए। तो फिर कुछ करो सैवी। इसीलिए तो ये लाया हूँ जोएला। जब तक तुम्हारी हिफाजत का कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक ये तुम्हें अपने पास रखना है। कैसी किस्मत है मेरी। सैवी को मेरे ही भाई से अपनी जान का खतरा है। मेरे माँ बाप की खबरें, यहाँ नहीं आऊंगा तो क्या तेरे माँ बाप की खबरों पे जाऊंगा? ले बात करती है। जाहिद चन्नी को नहीं जानती, पूरा इलाका जानता है जाहिद चन्नी को। जाहिद चन्नी नाम है मेरा। भाई। हाँ, क्या बात है? तेरे को पार्टी का फोन आया? नहीं। अभी समझ में नहीं आता भाई। 3 लाख का माल है, पार्टी भी नहीं आया। अभी पार्टी को 6 लाख का माल देना है भाई। अभी पार्टी भाग गया तो फिर क्या होगा भाई? तो पैसा मेरा डूबेगा ना, तेरे को क्या तकलीफ है? भाई अपन को भी तो पैसा है ना। अच्छा अब तू भाई के साथ भी होशियारी करेगा।
कि भाई ने तुझसे पैसा लिया और डुबो दिया। सही है, बिल्कुल सही है। साले एक बात बता, तू आज जो कुछ भी है, तूने इतना पैसा कमाया किसकी वजह से? बोल। भाई की वजह से। साला, और मुझसे हिसाब किताब मांग रहा है। कितना छोटा सा था जब तू कूड़े के ढेर पर बैठकर रोटियां ढूंढ रहा था। साले मैंने तुझे पाला, इस काबिल बनाया तुझे। बात करता है, लगता है आज तू हिसाब किताब करने के मूड में है। अरे भाई, खामखा लाल पीला क्यों होता है? तेरा जब से उस छोकरे के साथ झगड़ा हुआ है ना, तू हर वक्त उसका उजेड़पन में रहता है। अरे भाई, अपन का भी तो सोचो, अपना क्या होगा? माल तो फेक का बाप भी उठाएगा, वरना कसम से फेक को मैं इस दुनिया से उठा देगा। और सुन, जहां तक बात उस छोकरे की है, वो तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। बस फिर देखना कि मैं उसके साथ करता क्या। देखो देखो, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ो। मैं गोली चला दूंगी, आगे मत बढ़ो। देखो, गोली चलाओगी भी या सिर्फ धमकियां देती रहोगी? धमकियां तो दे सकती हूँ, क्योंकि ना तो इसमें गोलियां हैं और ना ही इसे चलानी आती है मुझे। वैसे अगर सचमुच कोई आ गया जोला साहब, क्या करेंगी? क्या करूंगी? मैं बताऊं? सबसे पहले सीखना पड़ेगा, और सीखना छोड़ तो सही। नहीं चाहिए नहीं। अभी जितने आप स्टाइल मार रही थी गन के साथ, सबसे पहले निशाना बांधना चाहिए, जैसे आंखों से तुम निशाने बांधती हो। मुझे मार दी। सैवी, मस्तियां छोड़ो और चुप करके मुझे सिखाओ। अच्छा लाओ। अब कोई शरारत नहीं? हाँ, वो देख रही सामने, वो परिंदा, देखो तो सही आगे। कहाँ? मुझे दिखाई दे रहा है। And 1, 2, बच गया, लेकिन मैं नहीं बच पाया तुम्हारी गोलियों से। गोली चला दूं? चलो आप मुझे चाय पिलाओ। वैसे मैं देख रहा हूँ कि तुम आज बहुत चुप चुप सी हो। कोई शरारतें करने का मूड नहीं हो रहा तुम्हारा? मूड तो है, लेकिन अगर तुम साथ दो तो शरारत करने का मजा है। अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शरारतों के बीच में गुजारने के लिए तैयार हूँ। यार, ये तुम मर्दों को रोमांस के अलावा भी कुछ